नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। सौर ऊर्जा से चलेंगे 2.5 लाख से ज्यादा किसानों के खेतों में पंप, बचेंगे 1000 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना के तीसरे चरण में मध्य प्रदेश सरकार 7,996 कृषि फीडरों को सौर ऊर्जा से ऊर्जाकृत करेगी। इसके लिए 1,250 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। इससे 2.5 लाख से ज्यादा किसानों के खेतों में पंप से सिंचाई होगी। इससे 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा बचेंगे। दरअसल सरकार किसानों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए सालाना 14,800 करोड़ रुपए का अनुदान देती है। इसमें कमी आएगी और किसानों को दिन में बिजली की उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी। लोक अदालत में बिजली प्रकरणों की मूल राशि पर 30% तक छूट। शनिवार 14 मई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में बिजली के बकाया प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के तत्वाधान में प्रभावी तैयारी की जा रही है। मालवा और निमाड़ में 44 स्थानों पर आयोजित होने वाली लोक अदालत में अधिकाधिक प्रकरणों के समाधान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लोक अदालत में प्री लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों के सिविल दायित्व मूल राशि पर 30% तक छूट दी जाएगी। ब्याज में 100% छूट मिलेगी। CUET को लेकर एजेंसी ने जारी की गाइडलाइन, जुलाई में प्रवेश परीक्षा संभावित। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट से पहली बार देवी अहिल्या विश्वविद्यालय जुड़ा है। इसके माध्यम से विश्वविद्यालय से संचालित स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश दिए जाएंगे। परीक्षा करवाने की जिम्मेदारी संभाल रही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने विद्यार्थियों के लिए गाइडलाइन जारी की है। एजेंसी ने साफ निर्देश दिए हैं कि परीक्षा के दौरान छात्र छात्राएं अपना ना तो सेंटर बदल सकेंगे और न शिफ्ट में किसी प्रकार का कोई बदलाव होगा। अधिकारियों के मुताबिक विद्यार्थियों को एडमिट कार्ड में दर्शाए सेंटर पर निर्धारित समय में परीक्षा देनी होगी। सहकारी संस्थाओं को सरकार देगी बिना ब्याज के फसल ऋण के नुकसान की राशि। खेती की लागत घटाने के लिए शिवराज सरकार किसानों को प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से बिना ब्याज के अल्पावधि कृषि ऋण उपलब्ध कराती है। इसमें लगने वाली लागत प्रतिपूर्ति के लिए समितियों को ब्याज अनुदान दिया जाता है, लेकिन इसमें 2 साल लग जाते हैं। इसका नुकसान ये होता है कि समितियों को जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों को ब्याज देना पड़ता है। इससे समितियों को बचाने के लिए सहकारिता विभाग ने प्रस्ताव दिया है कि खरीफ और रबी फसलों के लिए ऋण चुकाने की अंतिम तिथि से ब्याज अनुदान की राशि के भुगतान के बीच का ब्याज समितियों को दिया जाएगा। इस पर निर्णय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा। परिवार का एक सदस्य शासकीय सेवक, अतः दूसरे को नहीं मिल सकती अनुकंपा नियुक्ति। हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में साफ किया कि परिवार का एक सदस्य शासकीय सेवक है तो दूसरे किसी सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल सकती। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की युगल पीठ ने इस सिलसिले में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों पर भरोसा जताया। इसी के साथ अनुकंपा नियुक्ति दिलाने का आग्रह करते हुए दायर की गई अपील निरस्त कर दी। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग के अलग अलग समाज का सम्मेलन करेगी कांग्रेस। वर्ष 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस अन्य पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए अलग अलग समाज का सम्मेलन करेगी। दरअसल पिछले दिनों मोर्चा प्रकोष्ठ की बैठक में यह बात सामने आई थी कि पिछड़ा वर्ग के नाम पर यादव, लोधी, किरार, कुर्मी सहित कुछ समाज के व्यक्तियों को महत्व मिलता है, जबकि पिछड़ा वर्ग का दायरा व्यापक है। मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी 50% से आसपास है। कई विधानसभा क्षेत्रों में यह निर्णायक भूमिका में है। भाजपा हो या कांग्रेस, कोई भी इन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता है। यही वजह है कि पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव में पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिए जाने के मामले में दोनों दल एक मत हैं। अब मुरैना में भी बिना हॉल मार्किंग के नहीं बेच सकेंगे स्वर्ण आभूषण, 1 जून से होगा लागू। अगर आप सोने के गहने खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। भारत सरकार ने अब मुरैना जिले में भी सोने के आभूषण की हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया है, यानी कोई भी ज्वेलर्स बिना हॉलमार्किंग के सोने के आभूषण नहीं बेच पाएगा। इससे ग्राहक को गारंटी के साथ शुद्ध सोना मिलेगा और सराफा का पूरा कारोबार नंबर 1 में हो जाएगा, जिससे सरकार के टैक्स में भी बढ़ोतरी होगी। मुरैना में सोने के गहनों पर अनिवार्य हॉलमार्किंग अगले महीने यानी 1 जून से लागू हो जाएगी।
स्टार्टअप को मंच उपलब्ध कराने के लिए इंदौर में होगी हब की स्थापना। मध्य प्रदेश में कार्य कर रहे स्टार्टअप को एक मंच उपलब्ध कराने के लिए इंदौर में हब की स्थापना की जाएगी। स्टार्टअप नीति और स्टार्टअप पोर्टल का क्रियान्वयन जल्द होगा। इसकी शुरुआत प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और इंक्यूबेशन सेंटर के साथ वर्चुअल सहभागिता के आधार पर होगी। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति तथा योजना कार्यान्वयन के संबंध में आयोजित बैठक में कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लागू होने वाले स्टार्टअप नीति और स्टार्टअप पोर्टल से प्रदेश में नवाचारों के क्रियान्वयन के लिए बेहतर माहौल उपलब्ध होगा। पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी होगी बूंदाबांदी। पूर्व मध्य प्रदेश का मौसम सोमवार से ही बदला बदला सा है। वहीं आंधी भी चल रही है और बारिश भी हो रही है। यही हालात मंगलवार को भी रहे। दूसरी तरफ पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो मंगलवार को यहां के कुछ क्षेत्रों जैसे ग्वालियर, चंबल संभाग में बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 4 मई तक ऐसे हालात रहेंगे। उसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री बढ़ोतरी होगी। आने वाले 3-4 दिनों में कई जिलों में 45 से 56 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान जा सकता है। उन्नत तकनीक से किसानों को मिलेगी भंडारण में मदद। जय जवान जय किसान के बाद जय विज्ञान के नारे को आगे बढ़ाते हुए भोपाल स्थित लक्ष्मी नारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में एक मैकेनिकल रिसर्च क्लब नवोन्मेष पर काम कर रहा है। इस क्रम में क्लब से जुड़े वैज्ञानिकों ने कृषि क्षेत्र में पहले से प्रयोग हो रहे सोलर ड्रायर को ग्रीन हाउस सोलर एयर ड्रायर में बदल दिया है। इसकी मदद से किसान फसलें सुखाकर न सिर्फ उन्हें कीट व चूहों आदि से बचा सकते हैं बल्कि अन्य मौसम के लिए उनका भंडारण कर अच्छा लाभ भी अर्जित कर सकते हैं। मोदी सरकार की किसान महिलाओं के लिए बड़ी योजना, मिलेगा 50% सब्सिडी का लाभ। केंद्र सरकार ने किसानों और महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की है। दरअसल किसान को 50% की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं छोटे और सीमांत सहित कई राज्य की महिलाओं किसानों को 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी की घोषणा की गई है। वहीं अन्य किसानों को भी 40% या अधिकतम 4 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जा सकेगी। 2 मई 2022 को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आयोजित किसान ड्रोन को बढ़ावा देना, मुद्दे, चुनौतियों और आगे का रास्ता सम्मेलन का उद्घाटन और संबोधित किया। पोस्ट ऑफिस में 38,926 ग्रामीण डाक सेवक समेत कई पदों पर भर्तियां। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे बेरोजगार युवाओं के लिए भारतीय डाक सुनहरा अवसर लेकर आया है। इंडिया पोस्ट में 38,926 ग्रामीण डाक सेवक समेत कई पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। भारतीय डाक की इस भर्ती में 10वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस के इस भर्ती में देश के सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में भर्तियां होंगी। इंडिया पोस्ट GDS की इस भर्ती में आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की उम्र 40 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इंडिया पोस्ट की इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 2 मई 2022 से शुरू हो चुकी है। GDS भर्ती के लिए आवेदन 5 जून 2022 तक लिए जाएंगे। इसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी इंडिया पोस्ट की वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में योग्य अभ्यर्थियों का चयन बिना परीक्षा के सीधे 10वीं की मार्कशीट के आधार पर चयन किया जाएगा। 10वीं परीक्षा के मार्क्स के आधार पर ही मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सीएम शिवराज ने कहा, स्कूलों में पढ़ाएंगे भगवान परशुराम का पाठ। गुफा मंदिर में अक्षय तृतीया पर भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर गुफा मंदिर प्रांगण में भगवान परशुराम जी की 21 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कार्यक्रम में 5100 महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। इसमें जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी, गुफा मंदिर के महंत राम प्रवेश दास महाराज, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, पूर्व महापौर आलोक शर्मा, पूर्व मंत्री PC शर्मा सहित बड़ी संख्या में शहर के लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि पुजारियों को मानदेय दिया जाएगा। कर्मकांडी संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि संस्कृत शिक्षकों के 1900 पद भरे गए। जब तक दूसरे पदों की भर्ती नहीं होती तब तक शिक्षक रखे जाएंगे। जाम से छुटकारा दिलाएगा 8.4 मीटर चौड़ा 2 लेन ब्रिज, 4 लेन फ्लाईओवर का भी प्रस्ताव तैयार। शहर में अनेक नए आरओबी फ्लाईओवर ब्रिज निर्माण के प्रस्ताव हैं। इन्हें सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में भेजा जा रहा है। शहर के छोला मंदिर क्षेत्र में भी 68 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे ओवरब्रिज बनाया जाएगा। यह रेलवे ओवरब्रिज
छोला मंदिर से लेकर भोपाल रेलवे स्टेशन के 1 नंबर प्लेटफॉर्म तक बनेगा। इस आरओबी के लिए भूमि निर्धारण की बातचीत हो चुकी है। यहां अभी शासकीय और रेलवे की भूमि से अतिक्रमण भी हटाए जाने हैं। छोला क्षेत्र में बनने वाला ब्रिज 2 लेन होगा, जिसकी चौड़ाई करीब 8.4 मीटर रहेगी। ब्रिज के निर्माण को लेकर कोच फैक्ट्री के पास निशातपुरा में भी भूमि का चयन किया जाना है। ऐशबाग स्टेडियम के नजदीक बरखेड़ी रेलवे फाटक क्रमांक 250 पर आरओबी की रेलवे द्वारा स्वीकृत डिजाइन एवं ड्राइंग भी अभी बाकी है। प्रदेश के पहली से 8वीं कक्षा के बच्चों को स्कूल खुलते ही मिल जाएगा गणवेश। प्रदेश भर में सरकारी स्कूलों के पहली से 8वीं कक्षा के बच्चों को निःशुल्क गणवेश दी जाती है, लेकिन प्रदेश भर में विद्यार्थियों को दी जा रही स्कूल यूनिफॉर्म गुणवत्ता की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा प्रदेश भर में किए गए निरीक्षण में यह खामी सामने आई है। इसे लेकर बाल आयोग के सदस्य ब्रजेश चौहान ने चिंता जताते हुए एक पत्र राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक को लिखा है। आयोग सदस्य ने अपने पत्र में गणवेश की खामियां बताते हुए जल्द से जल्द इस दिशा में सुधार करने की अनुशंसा की है। आयोग सदस्य ब्रजेश चौहान ने बताया कि ग्रामीण और भोपाल जैसे शहरी क्षेत्रों में भी कई जगह देखने में आया है कि गणवेश के कपड़े बेहद हल्के और कमजोर कपड़े में सिलाई गई है।